आज ऑफिस से निकलने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था क्योंकि मेरे एक दोस्त जो दूसरी कंपनी में काम करता था ने मुझे फ़ोन करके पास के एक रेस्टोरेंट के सामने मिलने को कहा था। उसे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा कि तुम वहीं रुकना, मैं बस पहुंच ही रहा हूं, फिर दोनों साथ में चलेंगे। हम दोनों कॉलेज के टाइम से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग में लोहे की रेलिंग लगी हुई थी। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा। एक 70-75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, जिसकी एक डंडी पर कोई धागा लपेट रखा था, शायद चश्मा टूट गया होगा, और सिलवटों से भरी मैली सी धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया। क्योंकि मैं उस ऊंची रेलिंग पर 3-4 फीट की ऊंचाई पर बैठा था, उसने मेरे घुटनों पर हल्के से हाथ छुआया और बोला, बेटा, कुछ खाने का खरीद कर दे दोगे तो बहुत भला होगा तुम्हारा, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे रोज़ाना वहाँ दिखने वाले भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगता भी नहीं था कि वह रोज़ भीख मांगकर खाते होंगे। ऐसे एकदम से किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे एक अजीब सी शर्म महसूस हुई। मैं एकदम से उस रेलिंग से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपना पर्स निकाला और 50 रुपये निकालकर उन बुजुर्ग को देते हुए बोला, अंकल, आपको भूख लगी है तो यह 50 रुपये लीजिए और कुछ खा लीजिए। उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा, पैसे मत दो, बस एक कप चाय और एक बिस्किट का पैकेट ला कर दे दो, बस उतना काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी ला कर देता हूँ। यह कहकर मैं सामने की एक चाय की दुकान पर चला गया और एक कप चाय और 2 पैकेट बिस्किट खरीद लाया और उन बुजुर्ग को दे दिया। वे वहीं नीचे ज़मीन पर बैठकर चाय बिस्किट खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, बेटा, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे। यहाँ मेरे पास बैठो, कोई साथ बैठेगा तो मैं भी अच्छे से 2 निवाले खा पाऊंगा। मैं उनको मना नहीं कर पाया और उनके साथ ही वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मैंने उनसे यूं ही सवाल करना शुरू किया कि कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं राजस्थान से आया हूँ। सीकर के पास एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरा तुम्हारे ही जितनी उम्र का एक बेटा है। एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है वह। उससे ही मिलने आया हूँ। 3 साल पहले ही उसकी शादी हुई है, लव मैरिज। बहू नए ज़माने के विचारों वाली, अच्छी पढ़ी लिखी है। उसे अपने सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए पिछले 3 साल से बेटा अब हमसे अलग यहीं दिल्ली में ही रहता है। 2 दिन पहले उसका फ़ोन आया था, कह रहा था विदेश में नौकरी मिली है उसे। बीवी को लेकर 15 साल के लिए वहीं जा रहा है। यहाँ दिल्ली में था तो साल से महीने में एक बार आता था हम बूढ़ा बुढ़िया से मिलने। अब इतने दूर परदेश जा रहा है, जाने से पहले एक बार मिलने आने के लिए गांव बुलाया तो बोला अब टाइम नहीं है, परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है मुझे। अब 15 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं, इसलिए सोचा खुद ही दिल्ली जाकर उससे मिल लेता हूँ। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से अपने बेटे के पते वाला कागज़ मेरे हाथ में देते हुए कहा। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन 2 दिन पहले जब बेटे का फ़ोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। ज़रा देखना बेटा, लगता है यह मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया है। बेटे का फ़ोन ही नहीं आ रहा इस पर, कल से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा था उसको कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली उससे मिलने। यह कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दे दिया। अब मेरे एक हाथ में वो पते वाला कागज़ था और एक हाथ में मोबाइल। मैंने मोबाइल के बटन दबा कर देखे, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरा आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं मिलाकर देखा फ़ोन बेटे को? मुझे कहाँ फ़ोन मिलाना आता है बेटा, कोई फ़ोन करता है तो इस हरे बटन को दबाकर फ़ोन सुन लेता हूँ बस, उन्होंने बटन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कॉल हिस्ट्री में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने पते वाला कागज़ खोलकर देखा।
उसमें जहां हम उस वक्त बैठे थे वहीं का पता लिखा था, यानी कि जानबूझकर गलत पता लिखवाया गया था। मैं समझ गया था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मैं यह भी समझ चुका था कि उनका बेटा जिस प्लेन में सवार हो चुका था, उससे वह फिर कभी वापस अपने बूढ़े माँ बाप की तरफ लौटने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त भी वहाँ आ गया और बोला, चलो यार शॉपिंग करने चलते हैं, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और मैं बुजुर्ग को देखकर सोच में पड़ गया। मेरा दिल समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे द्वारा किए गए धोखे को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर खुद का बेटा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। यह कड़वी सच्चाई वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस हवाई जहाज में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अभी आप उससे मिल पाओगे। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी तो आपका इंतज़ार कर रही होंगी। मेरी बात सुनते ही उन बुजुर्ग की आंखें भर आई। डबडबाई आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। मैंने दोस्त की गाड़ी ली और उन्हें लेकर बस स्टैंड पहुंचा। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल, कब से मैं आपके हाथों में यह डिब्बा देख रहा हूँ, है क्या इस डिब्बे में? बेसन के लड्डू हैं, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसकी माँ ने भेजे हैं उसके लिए अपने हाथों से बनाकर, बुजुर्ग ने लड़खड़ाती जबान से कहा। उन बुजुर्ग की बात सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मेरी हालत ऐसी हो गई मानो किसी ने जैसे मेरे दिल को चाकू से चीर दिया हो। मैं स्तब्ध होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठ गया। अरे भाई चलना, बहुत लेट हो रहा है। मेरे दोस्त ने अपनी कार का शीशा नीचे कर मुझे आवाज़ लगाई तो मैं होश में आया। मैंने उन बुजुर्ग का पता पूछा और अपना फ़ोन नंबर और अपना पता एक कागज़ पर लिखकर उन्हें दिया और कहा, अंकल, जब तक आपका बेटा विदेश में है तब तक आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे संपर्क कर लेना। मैं भी बीच बीच में आपसे मिलने आपके गांव आ जाया करूंगा। आज से मैं आपका धर्म का बेटा हूँ। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक चाय बिस्किट की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उन बेसन के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार! सोचकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और नई कहानियाँ सुनने के लिए स्टोरी फोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।